श्रद्धा के 35 टुकड़े करने वाला आफताब दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। अपनी हरकतों की वजह से आफताब हर दिन पुलिस वालों को हैरान कर रहा है। कभी जेल में बंद रहकर आफताब चुनाव के बारे में पूछता है, कभी इंग्लिश नॉवल मंगवाता है, तो कभी जेल के अंदर आराम की नींद और चैन की नींद सोता हुआ नजर आता है। लेकिन अब जो चाल आफताब ने चली है उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल श्रद्धा वॉलकर मर्डर केस का मुख्य आरोपी अब तिहाड़ जेल से बाहर आना चाहता है। इसके लिए उसने एक नया पैंतरा अपनाया है। इस मामले में हत्यारोपी यानी कि 35 टुकड़े करने वाला आफताब पूनावाला ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है। कोर्ट में उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। अदालत के आदेश के बाद ही तय होगा कि वो बाहर आएगा या फिर अभी जेल में ही रहेगा। आपको यहाँ पे भी बता दें कि पुलिस की पूछताछ के बाद आरोपी न्यायिक हिरासत में है और श्रद्धा हत्याकांड में अब दिल्ली पुलिस के हाथ अहम सुराग लगे हैं। इस तरीके से हमने आपको कल भी बताया था कि महरौली में स्थित जंगलों में कुछ हड्डियां मिली। वो हड्डियां श्रद्धा की है, ये खुलासा हुआ है, क्योंकि इन हड्डियों से उनके पिता का जो डीएनए है वो मैच हो गया है। CFSL ने दिल्ली पुलिस को डीएनए जांच की रिपोर्ट दे दी है और इस आधार पर अब पुलिस नए तरीके से श्रद्धा केस की जांच करेगी। डीएनए रिपोर्ट के अनुसार जंगल में बरामद हड्डियों का जो प्रोफाइल है जैसा है। सभी हड्डियों के एक एलील्स की जांच की गई है जो कि श्रद्धा के पिता से मिल गए हैं। डीएनए रिपोर्ट्स में श्रद्धा के पिता और भाई के डीएनए से मिलान वाले सबूतों के अलावा कई दूसरी जानकारियां हैं। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि श्रद्धा ने आफताब से ब्रेकअप करने का फैसला कर लिया था। वो आफताब के अत्याचारों से परेशान हो चुकी थी। अब ऐसे में उसने अलग होने का फैसला किया, लेकिन आफताब को ये बात पसंद नहीं आई। उसने श्रद्धा की हत्या कर दी। हालांकि आफताब ने शुरुआत में पुलिस पूछताछ में बताया था कि श्रद्धा उस पर शादी का प्रेशर डाल रही थी। इसी को लेकर दोनों के बीच 18 मई को झगड़ा हुआ था। इसके बाद उसने श्रद्धा की हत्या कर दी। इसके बाद अब जो बात हमने आपको बताई है, यानी कि आफताब जिसने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए हैं, वो आफताब अब जेल से बाहर आना चाहता है और उसने जेल से बाहर आने के लिए यहाँ पे जमानत याचिका दर्ज की है। देखिए इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या आफताब को जमानत मिल जानी चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।